कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या ये सच में वैसी ही है? आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल पुराने ग्रंथों से लेकर आज की कटिंग एज साइंस लैब्स तक में पूछा जा रहा है। तो सवाल असल में ये है, अगर वो एटम्स जिनसे सब कुछ बना है वो लगभग पूरी तरह से खाली हैं, और अगर असलियत हमारे देखने भर से बदल जाती है, तो फिर ये दुनिया जिसे हम इतना ठोस और रियल मानते हैं, क्या वो सच में असली है? ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इस रहस्य को समझने के लिए पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हजारों साल पीछे, भगवद गीता में। गीता में एक शब्द आता है, माया। अब जैसे ही हम माया सुनते हैं, दिमाग में आता है भ्रम या कुछ फेक, है ना? लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। गीता के हिसाब से माया का मतलब नकली नहीं है। ये एक, कह सकते हैं, टेम्पररी, बदलती हुई रियलिटी है। ये एक ऐसा पर्दा है जिसकी वजह से हमें दुनिया परमानेंट और ठोस लगती है, जबकि हकीकत में वो हर पल बदल रही है। और इसका सबूत हमें भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में मिलता है। इसमें कहा गया है, मेरी यह दैवी शक्ति, उसे पार करना बहुत कठिन है। यहाँ जिस दैवी शक्ति की बात हो रही है वही माया है। मतलब एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी जो असलियत की असली शक्ल को हमसे छिपाए रखती। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि माया का काम, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परमानेंट है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसे इस टेम्पररी दुनिया के पर्दे के पीछे छिपा देना है। ये एक तरह का यूनिवर्सल फिल्टर है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं, प्राचीन ज्ञान से सीधे आज के साइंस लैब्स में। अब देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की अजीबोगरीब दुनिया हमारी रियलिटी के बारे में क्या कहती है, और जो पता चलता है वो दिमाग घुमा देने वाला है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 99.999%। पता है ये क्या है? ये एक एटम के अंदर की खाली जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो हमें सॉलिड लगती है, ये स्क्रीन, वो कुर्सी, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, वो असल में ऑलमोस्ट एंटायरली एम्प्टी स्पेस है। जरा सोचिए इस बारे में। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो और भी अजीब हो जाती है। क्वांटम वर्ल्ड में पता चला है कि कोई भी चीज तब तक ठोस होती ही नहीं है जब तक हम उसे देखते नहीं हैं। इससे पहले वो बस एक वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, एक धुंध की तरह जो एक ही समय पर हर जगह हो सकती है। और जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, फप, वो वेव कोलैप्स होकर एक पार्टिकल बन जाती है, एक फिक्स्ड पॉइंट पर। मतलब हमारे देखने का एक्शन ही रियलिटी को क्रिएट करता है। दुनिया बस पॉसिबिलिटीज का एक नेटवर्क है जो हमारे देखने पर असलियत बन जाता है। और यहीं हम आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट पर। द ऑब्जर्वर चेंजेस एवरीथिंग। देखने वाला सब कुछ बदल देता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? यहीं पर हजारों साल पुराना दर्शन और आज की कटिंग एज साइंस एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आते हैं। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ भगवद गीता कहती है कि दुनिया माया है, मतलब टेम्परेरी। दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी संभावनाओं पर टिकी है। गीता कहती है कि दुनिया ठोस दिखती है, साइंस कहती है कि ये तो ज्यादातर खाली है। और अब सबसे बड़ी बात, गीता में चेतना को प्राइमरी रियलिटी माना गया है, और क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर यानी चेतना ही रियलिटी को शेप देती है। मतलब क्या कमाल का कनेक्शन है ना? तो ये सब हमें एक बहुत बड़े, बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है। क्या ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है जो रियलिटी को शेप दे रही है? क्या हमारे देखने का एक्ट ही उस चीज को क्रिएट कर रहा है जिसे हम देख रहे हैं? तो फिर वर्डिक्ट क्या है? इन सब सबूतों को एक साथ रखने पर हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है या कहानी कुछ और है? चलिए इसे समेटते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? देखिए, मजे की बात यह है कि ना तो गीता और ना ही साइंस ये कह रही हैं कि दुनिया फेक है। गीता का व्यू है कि दुनिया रियल है, लेकिन ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। और साइंस का व्यू, वो कहती है कि रियलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि हम उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। मतलब दोनों ही मामलों में रियलिटी रिलेटिव है, हमारे पर्सपेक्टिव पर निर्भर करती है। और ये हमें एक बहुत ही पावरफुल कोट की याद दिलाता है। क्वांटम फिजिक्स ये नहीं कह रही कि रियलिटी अनरियल है, वो ये कह रही है कि रियलिटी वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। और ये लाइन परफेक्टली माया की टीचिंग को ही तो इलस्ट्रेट करती है ना?
हम घूमकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। ये पूरा आइडिया हमें मजबूर करता है कि हम अपनी दुनिया को एक बिल्कुल नए ढंग से देखें। शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि दुनिया रियल है या नहीं। शायद असली सवाल ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस इसे क्या बना रही है।